हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पुण्य भूमि भारत के बारे में देखेंगे। एक ओवरव्यू टोटल लेंगे कि भारत महान क्यों है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पुण्य भूमि भारत की बात करते हैं। ये अखंड भारत देश का मानचित्र है। ये उस समय का मानचित्र है जब इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, म्यांमार आदि देश शामिल हुआ करते थे। आगे देखते हैं पवित्र नदियाँ। भारत की पवित्र नदियों के बारे में बात करते हैं। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नदियाँ अपना बहुत ही महत्व रखती हैं। कई सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पली बढ़ी। गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, रेवा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि प्रमुख नदियां हैं। गंगा के बारे में बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की पवित्र नदी है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसे धरती पर लाए थे। उद्गम स्थल उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से है। गंगा किनारे के जो स्थल हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि गोमुख गोमुख से गंगा सागर तक 1450 किलोमीटर तक लंबाई है। आगे देखते हैं यमुना नदी। ये मानचित्र है। यमुना नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री शिखर है। यमुना के किनारे बसे स्थल दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा हैं। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा से मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। सिंधु नदी देखते हैं। सिंधु नदी भारतवर्ष की नहीं, विश्व की विशाल नदी है। वैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी देखें, सबसे विशाल, तो दैट इज नील नदी। और एशिया की बात करें तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और सिंधु नदी पाकिस्तान की भी सबसे लंबी नदी है। और सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास है। तिब्बत से 2500 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। सरस्वती नदी में बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल हिमालय है। बहाव हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से गुजरात होती हुई सिंधु सागर में मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिली है। गंडकी इसे महाकाव्यों में सदानीरा भी कहा गया है। यह नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। नेपाल मुक्तिधाम से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है, बिहार राज्य में प्रवेश करती और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न रूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। इसी वजह से इसको नेपाल में शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि हैं। इसे तिब्बत में इसको सांपो, अरुणाचल व असम में इसे लोहित तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांपो, अरुणाचल व असम में लोहित तथा बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जाना जाता है। लंबाई 2900 किलोमीटर है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है। ओंकारेश्वर, मंदाता मंदाता शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि क्षेत्रों से बहती है। सती अनसुईया का मंदिर भी इसी के पास बना है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसी नदी के किनारे स्थित है। लंबाई जो है 1300 किलोमीटर है। गोदावरी उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि क्षेत्रों से इसका बहाव है। लंबाई 1450 किलोमीटर है। कृष्णा नदी अर्जुन सागर बांध इसी कृष्णा नदी पर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव क्या है इसका? सतारा, सांगरी, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर आदि स्थान है। लंबाई 1280 किलोमीटर है। कावेरी नदी की बात करें तो ये दो स्टेट से होकर बहती है। कर्नाटक एंड तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी जल विवाद की बात करें तो इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। प्रमुख स्थल जो पड़ते हैं वो कौन से हैं? श्रीरंगपत्तनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली आदि। लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं महानदी के बारे में। महानदी रायपुर जिले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। बहाव रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि होते हुए है। लंबाई 860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसी नदी पर बना है। पंच सरोवर की बात करें, नदियों के बाद में हम देखते हैं पंच सरोवर। भारत के 5 सरोवर कौन से हैं? बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील एंड मान सरोवर। इनको हम देखते हैं एक एक करके। बिंदु सरोवर दो हैं। भुवनेश्वर के बाजार में स्थित यह एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है। इसमें समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला हुआ है। सिद्धपुर में स्थित इसकी मान्यता मातृ श्राद्ध के लिए सर्वाधिक है, अतः इसे मातृ गया भी कहा जाता है। नारायण सरोवर की बात करें, जस्ट अ सेकेंड। नारायण सरोवर की बात करें तो कच्छ, केरल में यह अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया जा गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। सरोवर के पास गोवर्धननाथ, आदिनारायण तथा कोटेश्वर महादेव के मंदिर हैं। पंपा सरोवर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में यह सरोवर स्थित है। दक्षिण भारत में जाते समय भगवान श्री राम ने इस सरोवर के किनारे विश्राम किया था। इसी के पास सबरी गुफा भी स्थित है तथा पास की पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं। पंपा सरोवर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित पुष्कर झील सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है।
कहते हैं ब्रह्मा जी ने पुष्कर की स्थापना की थी, अतः सरोवर के निकट ब्रह्मा जी का विशाल भव्य मंदिर है। यहाँ लगभग 400 मंदिर हैं, इसलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्रीनारायण मंदिर, वाराह मंदिर, कपालेश्वर महादेव मंदिर तथा श्रीरंग मंदिर आदि प्रमुख हैं। मानसरोवर यह तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। इसका आकार अंडाकार है। सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर को ही माना जाता है। पास में ही गौरी कुंड है। कहते हैं कि सती की दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी, अतः इसकी मान्यता शक्ति पीठ के रूप में भी है। सप्त पर्वत सरोवरों के बाद हम भारत के प्रमुख 7 पर्वतों के बारे में देखते हैं। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रेवतक पर्वत, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्याद्री पर्वत आदि। इन पर्वतों को एक एक करके हम देखते हैं। हिमालय पर्वत यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसमें देवी देवताओं का वास है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पुण्य स्थल इसी पर हैं। भारत में 2400 किलोमीटर की लंबाई व 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। अरावली पर्वत दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग, कर्तव्य तथा शौर्य का साक्षी है। यह विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है। इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है। विंध्याचल पर्वत मध्यवर्ती भारत में गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक फैला है। यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 700 मीटर है। चंबल, बेतवा, केन, क्षिप्रा, बनास, सोन नदियों का उद्गम स्थल है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी, महाकाली मंदिर तथा अष्टभुजा देवी आदि तीर्थ स्थल इसी में हैं। रेवतक पर्वत या गिरनार गुजरात प्रांत के काड़ियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था। जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय या पालीताना यही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महेंद्र पर्वत यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। गोकर्णेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है। भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर है। मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला है। यहाँ पर चंदन के सघन वन हैं। अनेक ऋषियों की यह तपस्या स्थल रहा है। यहाँ पर अनेक औषधियों तथा मसालों की कृषि भी होती है। आगे देखते हैं सह्याद्री पर्वत के बारे में। भारत के पश्चिमी तट पर के साथ गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी पर्वतमाला में है। त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में हैं। शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था। 4 धामों की बात करते हैं। पर्वतों के बाद में हम लोग 4 धाम की बात करते हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी एंड रामेश्वरम। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ बद्रीनाथ धाम भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इसकी प्रतिष्ठा सतयुग में नारायण ने, त्रेता में भगवान
दत्तात्रेय ने और द्वापर में वेदव्यास ने और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने बढ़ाई। बद्रीनाथ का मंदिर नारायण पर्वत की तलहटी में अलकनंदा के दाएं किनारे पर स्थित है। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने मंदिर को विशाल स्वरूप दिया। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ की चल प्रतिमा लाकर जोशीमठ में स्थापित की जाती है और यहीं इसकी पूजा अर्चना होती है। अगला देखते हैं रामेश्वरम के बारे में। तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में रामेश्वरम नामक एक विशाल द्वीप पर यह पवित्र स्थल स्थापित है। इसकी स्थापना श्री राम जी ने की थी, अतः इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके आसपास अनेक मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मणेश्वर शिव, पंचमुखी हनुमान, श्री राम जानकी आदि मंदिर। यहाँ 22 पवित्र कूप हैं, जिनके जल से तीर्थयात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। अगला देखते हैं द्वारिका धाम। आदि शंकराचार्य जी ने गुजरात में शारदा पीठ के रूप में इसकी स्थापना की। द्वारिका की कृष्ण की भी अति प्रिय द्वारिका श्री कृष्ण की भी अति प्रिय रही और अंतिम समय भी यहीं पर व्यतीत किया। यहाँ के मंदिरों में रणछोड़ राय भी एक प्रमुख मंदिर है। इसे द्वारिकाधीश मंदिर भी कहते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री रामानुजाचार्य भी यहाँ पर पधारे थे। अगला देखते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गंगा सागर तट पर स्थित है। यह शक्तिपीठ भी है। यहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। इन मूर्तियों को रथ यात्रा के अवसर पर निकालकर रथों में स्थापित कर समुद्र तट पर स्थित मौसी जी के मंदिर में 10 दिन रखा जाता है। यात्रा में लाखों लोग भाग लेते हैं। जगन्नाथपुरी से 18 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल मंदिर है। इसके दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगला देखते हैं मोक्षदायिनी सप्तपुरियां। मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कौन कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, द्वारिका, कांचीपुरम और अवंतिका। इन मोक्षदायिनी नगरों के बारे में, सप्तपुरियों के बारे में हम देखते हैं एक एक करके। अयोध्या। भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या सरयू के तट पर स्थित अति प्राचीन नगर है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ की यात्रा की और ब्रह्म कुंड की स्थापना की। अयोध्या न केवल वैष्णव संप्रदाय वरन शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन सभी मत मतांतरों का पवित्र स्थान है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सीता रसोई, नागेश्वर मंदिर, दर्शनेश्वर शिव मंदिर आदि धार्मिक स्थान विद्यमान हैं। राम घाट, स्वर्ण द्वार, रणमोचन, जानकी घाट, लक्ष्मण घाट आदि सरयू तट पर बने प्रमुख घाट हैं। मथुरा। मथुरा यमुना के दाएं किनारे पर स्थित पावन नगरी है। इसकी स्थापना भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने त्रेता युग में लवणासुर को मारकर की थी। ध्रुव ने यहीं पर तपस्या करके भगवत प्राप्ति की। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। यहाँ पर द्वारिकाधीश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। आगे देखते हैं हरिद्वार। हरिद्वार को मायापुरी या गंगा द्वार नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार इस तीर्थ को गंगा द्वार, वैष्णव तथा शैव हरिद्वार के नाम से पुकारते हैं। चीनी यात्री वैनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में हरिद्वार का वर्णन किया है। पवित्र गंगा यहीं पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। विल्वकेश्वर, नीलकंठ, गंगा द्वार, कनखल तथा कुशावर्त प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हैं। हरिद्वार में कुंभ का मेला प्रति 12वें वर्ष लगता है। इसके आसपास के क्षेत्र में सप्त सरोवर, मनसा देवी, भीमगोडा, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थापित हैं।
अगला देखते हैं काशी। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित है। यहाँ पर शक्तिपीठ हैं, ज्योतिर्लिंग तथा सप्तपुरियों में से एक है। वर्णा तथा अस्सी नदी के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी प्रसिद्ध हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पास में सारनाथ में दिया। कबीर, रामानंद, तुलसी जैसे संतों ने अपनी कर्मभूमि बनाया। मणकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, केदार घाट, हनुमान घाट प्रमुख घाट हैं। द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी महाभारत, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, भगवत, स्कंद पुराण में द्वारिका का गौरवपूर्ण वर्णन है। बेट द्वारिका सुदामापुरी पास में ही स्थित है। यहाँ 7 मंजिलों वाला भव्य मंदिर है जिसे द्वारिकाधीश मंदिर कहते हैं। रणछोड़ राय मंदिर में स्थापित मूर्ति लाडवा ग्राम के एक कूप से प्राप्त हुई थी। अगला है कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में मद्रास के लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इस नगर में 108 शिव स्थल माने गए हैं। कामाक्षी, एकांबरनाथ, कैलाशनाथ, राजसिंहेश्वर, वरदराज यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ कामकोट पीठ की स्थापना की थी। अवंतिका, उज्जैन, जिसको अब उज्जैन बोलते हैं। अवंतिका क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में बसा है। वर्तमान समय में उज्जैन कहते हैं। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कनकशृंग, कुशस्थली, कुमुदवती, विशाला नाम से भी यह नगर जाना जाता है। भगवती सती का ऊर्ध्व ओष्ठ यहाँ पर गिरा था। कालिदास, वररुचि, भर्तृहरि, भैरवी आदि का कर्म क्षेत्र रहा। हरसिद्धि देवी, गोपाल मंदिर, गढ़कालिका, काल भैरव, सिद्धवट, सांदीपनी आश्रम, यंत्र महल, भर्तृहरि गुफा यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं। आगे देखते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको एक एक कर हम लोग देखते हैं। केदारनाथ, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन एंड वैद्यनाथ। आगे देखते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ का साइड में आप लोग मैप देखते रहिएगा, लोकेशन इंडिकेट किया गया है मैप में। केदारनाथ गढ़वाल में समुद्र तल से 6940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सदैव बर्फ जमा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ दिनों के लिए इसके कपाट खुलते हैं। केदारनाथ के पास से मंदाकिनी निकलती है जो आगे चलकर भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप ले लेती है। यहाँ पास में गौरी कुंड है जहाँ भगवती पार्वती ने स्नान किया था। हरिद्वार के कुंभ के समय यहाँ की यात्रा का महत्व है। अगला देखते हैं काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी उत्तर प्रदेश में विराजमान है। भगवान शिव को काशी सर्वाधिक प्रिय है। यह अति प्राचीन तीर्थ स्थल है। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की काशी नगरी का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है। इसे मुगल काल में क्षति भी पहुंचाई गई थी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र काड़ियावाड़ में विराजमान है। श्री कृष्ण के चरणों में यहीं पर जरा नामक व्याघ्र का बाण लगा था। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। सन 1025 में महमूद गजनवी ने इसकी पवित्रता नष्ट कर अकूत संपत्ति लूटी थी, परंतु गुजरात के महाराजा भीम ने इसका पुनर्निर्माण करा दिया। दासता के कालखंड में यह अनेक बार टूटा और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया।
11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यहाँ पार्वती को मल्लिका तथा शिव को अर्जुन नाम दिया गया है। पुरातत्ववेत्ता इसको 1.5 से 2000 वर्ष पुराना मानते हैं। मंदिर की पश्चिमी दिशा में जगदम्बा का मंदिर है। यहाँ सती का ग्रीवा पतन हुआ था। महाभारत के वन पर्व, शिव पुराण तथा पद्म पुराण में इस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी नगरी में है। यह सप्त पुरियों में से एक है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर वध यहीं किया था। मौर्य काल में उज्जैनी मालवा प्रदेश के राजधानी थी। अगला है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इक्ष्वाक वंशीय राजा मांधाता ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यह ज्योतिर्लिंग 2 स्थानों पर ओंकारेश्वर तथा अमरेश्वर के रूप में स्थित है। प्रतापी पेशवाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मैप आप देख लीजिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इंडिकेशन किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक त्र्यंबकेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदाता है। पास में गंगा मंदिर, परशुराम मंदिर तथा गायत्री मंदिर हैं। दूसरी ओर राम व लक्ष्मण कुंड विद्यमान हैं। अगला है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड में देवघर नामक स्थान पर स्थित है। मुख्य मंदिर 72 फीट ऊंचा है तथा साथ में 22 अन्य मंदिर भी हैं। मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। यह मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ है। इसी स्थल पर सती का हृदय गिरा था। पास में एक छोटा शिवकुंड नामक सरोवर भी है। कार्तिक, माघ और फागुन की पूर्णिमा व चतुर्दशी को मेला लगता है। अगला देखते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग 3 स्थानों पर अवस्थित माना गया है। द्वारिका के पास, महाराष्ट्र में तथा उत्तर प्रदेश में। आसपास ही वेड़ीनाग, धौले, कालिया जैसे नागों के स्थल होने के कारण यह नागेश्वर कहलाता है। अगला है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार भीमशंकर मंदिर असम प्रदेश में गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुर में स्थित है। जहाँ पर यह मंदिर है उसे डाकिनी शिखर भी कहते हैं। विशेष पर्व पर यहाँ मेले लगते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस लिंग की स्थापना श्री राम ने की थी, इसीलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में यह एक विशाल द्वीप पर पवित्र स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके आसपास अनेक मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मणेश्वर, शिव, पंचमुखी हनुमान, श्री राम जानकी आदि मंदिर। यहाँ 22 पवित्र कूप हैं, जिनके जल से तीर्थयात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के पास स्थित बेरुल गांव में स्थित है। इसकी स्थापना पतिपरायणा तथा शिव भक्ति घुष्मा की तपस्या तथा निष्काम भावना के कारण हुई। महारानी अहिल्या ने यहाँ अति सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। पास में ही सहस्त्रलिंग, पातालेश्वर व सूरेश्वर के मंदिर हैं। श्रावण पूर्णिमा तथा महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। इसी के साथ धन्यवाद।